शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको संतोषी माँ की एक कथा सुनाऊंगी। संतोषी माँ की कथा व व्रत करने से आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। संतोषी माँ का व्रत अगर पूरे नियम के साथ किया जाए तो संतोषी माँ आपकी हर इच्छा को पूरा कर देती हैं। तो आइए शुरू करें संतोषी माँ की कथा, क्योंकि इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। बहुत समय पहले किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ही धर्मवान था, उसके पास हर चीज थी। उसके 2 जवान पुत्र थे। वह अपने पुत्रों को बहुत प्यार करता, पर सेठ घमंडी भी था। वह अपने परिवार के सिवा किसी दूसरे को प्यार नहीं करता। इतना अमीर होने के बाद भी वह बिल्कुल भी दान पुण्य नहीं करता। सेठ का मन बिल्कुल भी धर्म में नहीं था। अगर कोई उसके द्वार पर भीख मांगने या फिर कोई साधु भिक्षा मांगने आ जाता तो वह उसे भगा दिया करता था। यह सब देखकर सेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्होंने एक दिन सेठ से कहा, हे सेठ जी, भगवान ने हमें इतना अमीर बनाया है तो आप साधु महात्माओं को भगा क्यों देते हो? हमें तो दान पुण्य करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं दान पुण्य नहीं करूँगा। मैंने ये धन इन गरीबों के लिए नहीं कमाया है, ये धन मैंने अपने पुत्रों के लिए कमाया है। यह सुनकर सेठानी ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने जैसे पुत्रों को भी बना लिया था। उसके पुत्र भी किसी को दान धर्म नहीं किया करते थे। एक बार की बात है, उसके दोनों पुत्र बाजार घूमने के लिए गए। सेठ ने उन्हें अकेले जाने से मना किया, पर वो माने नहीं। दोनों पुत्र आराम से बाजार घूम रहे थे। तभी छोटे भाई ने कहा, चलो हम लोग जंगल की तरफ चलते हैं। जिस पर बड़े भाई ने उत्तर दिया, जंगल में क्या रखा है, वहां तो जंगली जानवर होंगे। अरे जरूरी नहीं है जंगली जानवर हों, थोड़ी देर घूमकर फिर घर चलेंगे। अपने छोटे भाई की बात सुनकर बड़ा भाई जंगल में आ गए। दोनों जंगल में आने के बाद इधर उधर देखने लगे। तभी उन्हें एक साधु दिखाई दिया। साधु को देखकर वह लोग काफी खुश हुए। छोटे भाई ने कहा, अरे ये तो कोई साधु लग रहा है, चलो इसके साथ मजाक करते हैं। हाँ सही कह रहा है, इसे परेशान करने में हमें बहुत मजा आएगा। यही सोचकर वह दोनों साधु के पास पहुंच गए। साधु ने जब उन दोनों युवाओं को देखा तो कहा, तुम लोग यहाँ पर जंगल में क्या कर रहे हो? ये जंगल बड़ा ही खतरनाक है। हाँ हाँ, हमें पता है जंगल बहुत खतरनाक है, पर हम तो तुम्हें परेशान करने आए हैं। वैसे साधु बाबा, ये तो बताइए, साधु बनने से आपको क्या मिल जाता है? भीख मांगना अच्छा लगता है? मैं भीख मांगने के लिए साधु नहीं बना हूँ, बल्कि प्रभु की सेवा के लिए साधु बना हूँ। मेरा तो काम ही है प्रभु की सेवा करना। जब प्रभु की सेवा करना आपका काम ही है तो खाना भी प्रभु से ही मांग लीजिए, फिर इधर उधर हाथ क्यों फैलाते हैं? उन दोनों युवाओं की बात सुनकर साधु को क्रोध आने लगा। वह अपने क्रोध को दबा रहा था, पर युवा उसको ज्यादा परेशान कर रहे थे। उस दिन शुक्रवार का व्रत था, क्योंकि साधु संतोषी माँ का बहुत बड़ा भक्त था, जिस वजह से उसने उस दिन व्रत रखा। उसने उन दोनों से कहा भी कि वह उन्हें परेशान ना करे, पर वह दोनों युवा मान ही नहीं रहे। जिस पर साधु ने चिल्लाकर कहा, हे दुष्ट, मैं तुमसे मना कर रहा हूँ कि मुझे परेशान मत करो। आज मैंने व्रत रखा है संतोषी माँ का, पर तुम मान ही नहीं रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो। मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ। जिसे सुनकर बड़े भाई ने कहा, तो आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? हमें सब पता है, आप ढोंगी हो, आप कपटी हो, आप झूठे बाबा हो, आपके अंदर कोई सत्य नहीं है। आप बस भीख मांगने के लिए साधु का भेष धरे हैं, जिससे आपको फ्री में खाना मिल सके। इन सारी बातों को सुनकर साधु का क्रोध काफी ज्यादा बढ़ गया और साधु ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम दोनों चूहा बन जाओ और इधर उधर भटको। यह सुनकर वह दोनों जोर जोर से हंसने लगे और बोले, लगता है ये साधु सटिया गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। इसका श्राप हमें नहीं लगने वाला। चलो भाई, हम अपने घर चलते हैं। यह कहकर वह दोनों जैसे ही अपने घर की तरफ मुड़े, चूहा बन गए। चूहा बनने के बाद वह दोनों काफी परेशान हुए और साधु से क्षमा याचना करने लगे।
जिस पर साधु ने कहा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, चलो जाओ यहाँ से, तुम्हारा यही दंड है। अब तुम इसी तरह चूहा बन के भटको, जिससे तुम्हें पता लगेगा अन्न दंड का क्या महत्व होता है। वह दोनों काफी परेशान हुए और चूहा बनकर इधर उधर भटकने लगे। दूसरी तरफ सेठ अपने बच्चों का इंतजार कर रहा था। शाम होने आई पर उसके दोनों बेटे लौटकर नहीं आए। सेठ सेठानी काफी ज्यादा दुखी हुए। अरे अभी तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, ये लौटकर क्यों नहीं आए? उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सेठ ने सेठानी से कहा, मैं अपने दोनों बेटों को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम घर पर ही इंतजार करना। यह कहकर सेठ घर से बाहर निकला तो उसे 2 चूहे दिखाई दिए। सेठ चूहों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि अक्सर कर चूहे उसका बहुत सारा नुकसान कर दिया करते थे। चूहों को देखकर सेठ ने कहा, पहले इन्हें ही मारता हूँ फिर कहीं जाता हूँ। यह कहकर सेठ ने उन दोनों चूहों को डंडे से मारकर वहीं दफना दिया। यह सब देखकर सेठानी काफ़ी दुखी हुई। सेठानी ने कहा, यह आपने क्या अपशगुन कर दिया, जाते समय आपने हत्या कर दी। अरे तो क्या हुआ, हत्या हो गई तो क्या, मैं अपने बच्चों को ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर सेठ इधर उधर अपने दोनों बेटों को ढूंढने लगा, पर उसे अपने दोनों बेटे कहीं दिखाई नहीं दिए। तभी उसे वही साधु मिला। साधु ने जब सेठ को दुखी देखा तो कहा, अरे तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? साधु को देखकर पहले तो सेठ के मन में आया कि वह उसका अपमान करे, पर फिर अपने बेटों की चिंता की वजह से उसने कहा, मैं अपने दोनों बेटों को ढूंढ रहा हूँ जो बाजार गए थे पर अभी तक लौट कर नहीं आए। जवान बेटों की बात सुनकर साधु को उन दोनों लड़कों की याद आई और साधु ने कहा, कहीं तुम्हारे बेटे लंबे चौड़े तो नहीं थे? हाँ, मैं उन्हीं दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या आपने उन्हें देखा? मैंने तो उन्हें श्राप दे दिया कि वो चूहे बन जाए, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। इसी वजह से। क्या श्राप दे दिया? ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? हे देवता, हे स्वामी, ये आपने क्या किया? मेरे वो दोनों आंखों के तारे थे, मुझे पता है, पर उन्होंने मेरा अपमान किया, मेरा व्रत भंग किया। मैंने आज संतोषी माँ का व्रत किया था और उन्होंने मेरे व्रत को खंडित कर दिया, इसीलिए मैंने उन्हें श्राप दिया। यह सुनकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और बोला, वो दोनों चूहे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो दोनों चूहे कहाँ हैं। हे महान आत्मा, आप तो अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता कर सकते हैं, कृपया करके बताइए। हे साधु महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मेरे दोनों बेटों को बताइए कहाँ हैं वो दोनों बेटे। यह सुनकर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया सेठ ने उनकी हत्या कर दी। यह सब देखकर साधु ने सेठ को सारी बात बताई, जिसे देखकर सेठ जोर जोर से रोने लगा और बोला, हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया। मैंने अपने हाथों से ही अपने दोनों बेटों की हत्या कर दी, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटों को कहाँ से लाऊं? जिनके लिए मैंने ये सब किया उन्हें ही अपने हाथों से मार दिया। सेठ जोर जोर से रोए जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने साधु से कहा, हे साधु महाराज, अब मैं भी नहीं जी सकता। ऐसे जीवन का क्या फायदा जो अपने बेटों का हत्यारा हो। मैंने कभी भी धर्म दान पुण्य नहीं किया, ना ही अपने बेटों को करने दिया, शायद ये उसी का फल है। अब मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। और यह कहकर वह साधु के सामने ही अपना सिर पटकने लगा, जिससे सेठ के सिर से खून निकलने लगा। ये सब देखकर साधु को सेठ पर दया आ गई और उसने सेठ को रोका और कहा, इस तरह विलाप करने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें संतोषी माँ के चरणों में जाना पड़ेगा, वही कुछ कर सकती हैं। संतोषी माँ, ये कौन सी देवी हैं? मुझे तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, कृपया करके सब कुछ मुझे जल्दी बताइए, वरना मैं जीवित नहीं रहने चाहता, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। सेठ को इतना ज़्यादा दुखी देखकर साधु ने कहा, हे महाजन, संतोषी माँ संतोष देने वाली हैं। वो देवी हैं, अगर उनकी भक्ति पूरी श्रद्धा के साथ की जाए तो वो सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। क्या वो मेरे पुत्रों को जीवित कर सकती हैं? मृत्यु और जीवन तो ईश्वर के हाथ में होता है। अगर तुम्हारे बच्चों की मृत्यु वैसे ही है जैसे किसी चींटी की मृत्यु अपने आप नहीं बल्कि अनहोनी होती है, तो वो जीवित हो सकते हैं। अर्थात अगर उनकी होनी थी आ गई है तो उन्हें जीवित नहीं किया जा सकता। साधु के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ जोर जोर से रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु महात्मा, आप तो दिव्य आत्मा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, कृपया करके मेरे दोनों बच्चों को जीवित कर दीजिए, वरना मुझे भी मार दीजिए। इस पर साधु ने सेठ को उठाया और कहा, चलो तुम मेरे साथ संतोषी माँ के मंदिर चलो, अब वही कुछ कर सकती हैं। इसके बाद साधु सेठ को एक बड़े से मंदिर में लाया जहाँ पर संतोषी माँ बैठी हुई थी।
संतोषी माँ की मूर्ति देखकर सेठ उन पर मोहित हो गया और उन्हें देखता जा रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी सुंदर मूर्ति नहीं देखी। संतोषी माँ को देखकर सेठ ने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे माँ, मेरी मदद कीजिए। मैं एक ऐसा हत्यारा हूँ जो अपने ही बेटों को मार दिया। कृपया करके मेरे बेटों को जीवित कर दीजिए। इस पर देवी ने कुछ नहीं कहा। साधु भी हैरान था, देवी कुछ उत्तर क्यों नहीं दे रही। उसने दिव्य दृष्टि से पता किया तो संतोषी माँ साधु की परीक्षा ले रही और साधु ने सेठ से कहा, तुम्हें माता को मनाना पड़ेगा। मैं क्या करूं माता को मनाने के लिए, मुझे उपाय बताइए, मैं वही करूंगा। ठीक है, यहाँ से दूर एक नदी है, वहाँ से जल भरकर लाओ और माता के ऊपर चढ़ाओ। ठीक है, मैं अभी जल भरकर लाता हूँ। यह कहकर फिर नंगे पैर गया, घड़े में जल भरकर लाया और संतोषी माँ को स्नान कराया। उसने कई बार ऐसा किया जिससे सेठ काफ़ी ज़्यादा थक गया और संतोषी माँ के चरणों में गिर पड़ा। हे संतोषी माँ, अब मुझसे नहीं चला जा रहा, क्या करूं, लगता है मैं भी अपने दम तोड़ दूंगा। यह कहकर सेठ संतोषी माँ के चरणों में सिर पटकने लगा। साधु ये सब देखकर हाथ जोड़कर बोला, हे संतोषी माँ, इस मूर्ख पर दया कीजिए। ये अज्ञानी है, इसने कभी भी दान पुण्य नहीं किया, ना ही अपने बेटों को करने दिया, जिस वजह से आज इसने अपने दोनों बेटों की स्वयं ही हत्या कर दी। आप इस पर कृपा कीजिए, वरना ये भी मर जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे किए की सजा इसे मिले। मैंने अज्ञानता में उन दोनों को श्राप दिया था, पर मुझे क्या पता था ये अपने दोनों बेटों को स्वयं अपने हाथों से ही मार डालेगा। वहीं सेठ लगातार देवी माँ के चरणों में अपना सर पटक रहा था। तभी तेज प्रकाश हुआ। प्रकाश से उसके दोनों बेटे जीवित हो उठे और वह वहीं मंदिर में आ गए और उन्होंने अपने पिता को आवाज़ दी। अपने बेटों की आवाज़ सुनकर सेठ ने जब दूसरी तरफ देखा तो वहाँ उसके दोनों बेटे बिल्कुल सही सलामत थे। अपने दोनों बेटों को सही सलामत देखकर साधु काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, वहीं सेठ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। सेठ भागकर अपने दोनों बेटों के पास आया और बोला, तुम दोनों सही तो हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन साधु महाराज ने मुझे चूहा बना दिया और आपने मुझे मार दिया। वो तो अच्छा हुआ, संतोषी माँ ने मुझे जीवन दान दिया। यह सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहीं उन दोनों लड़कों ने साधु से क्षमा याचना मांगी और कहा, हे प्रभु, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे आपका अपमान हो गया। जिस पर साधु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यह कहकर साधु वहाँ से चला गया। साधु के जाने के बाद सेठ और उनके दोनों लड़कों ने संतोषी माँ को प्रणाम किया और वहाँ से चले आए। घर आने पर सेठ ने सेठानी को सारी बात बताई, जिस पर सेठानी ने कहा, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था दान पुण्य धर्म कर लीजिए कीजिए। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज के बाद मैं हर शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत किया करूँगा। पूरी विधि पूर्वक उनकी पूजा करने के बाद अनुष्ठान करूँगा और कभी भी अब पाप नहीं करूँगा, दान पुण्य करूँगा। यह सुनकर उसके दोनों बेटों ने कहा, हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम भी दान पुण्य किया करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हीं के फलस्वरूप हमें ये सब भुगतना पड़ा। और अब उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश था। वहीं सेठ को पता लग गया था संतोषी माँ कितनी भोली और दयालु हैं। अगर उनके भक्त सच्चे मन से उनसे कुछ भी मांगते हैं तो वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। और अब सेठ हर शुक्रवार को संतोषी माँ का व्रत करके पूरे गांव में प्रसाद बांटा करता था। इस प्रकार संतोषी माँ की जो भी पूजा पूरी विधि पूर्वक नियम के साथ करता है, संतोषी माँ के व्रत रखकर उनकी कथा का पान करता है, संतोषी माँ उसके सारे दुखों को दूर कर देती हैं। क्योंकि संतोषी माँ अपने भक्तों को कभी भी दुखी नहीं देखती हैं। भले ही वह उनकी परीक्षा लेंगी, पर उनके सारे दुखों का नाश करेंगी। इस प्रकार जो कोई भी संतोषी माँ का व्रत करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो बोलो जय माँ संतोषी।